स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 कक्षा 10वीं विषय गणित का जो एक कुछ सवाल है वो इम्पोर्टेंट है। लिखा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। जो हमारे पास एक सवाल है, सवाल सबसे पहले लिखेंगे ये प्रतिस्थापन या विलोपन दोनों विधि से हमें जांच करना है। पेपर में ये नहीं लिखा रहेगा, पेपर में एक ही विधि लिखी रहेगी तो हम उसी से करेंगे। यहाँ पास दोनों विधि हम एक साथ समझेंगे, प्रतिस्थापन भी और विलोपन भी, जो कि क्वेश्चन मोस्ट है, इसी से क्वेश्चन आना तय रहता है। x प्लस बाय बराबर 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। संख्या कुछ भी हो सकती है लेकिन विधि करने की यही होगी। सवाल हल करने की विधि एक ही रहेगी। क्वेश्चन में अंक बदल भी सकता है, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ x, बस कुछ भी संख्या रह सकती है। और कभी कभी तो बराबर के इधर भी रहता है, जैसे कि -5 रहेगा फिर बराबर के 0 रहेगा। तो हम किसी तरीके से भी क्वेश्चन रहे हम उसे इस तरीके से बना लेंगे, फिर इसके बाद हल करेंगे। सबसे पहले लिखा विलोपन। विलोपन का मतलब होता है विलोपित करना। देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में इसमें किसी न किसी को पद को बराबर करना होगा। जैसे कि यहाँ x है, यहाँ 2x है, तो यहाँ भी हमें 2 करना होगा। तो चलिए देखते हैं समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर। समीकरण 1 में 2 से, जो ये समीकरण हमारा 1 है इसमें 2 का गुणा करेंगे और जो समीकरण 2 है उसमें 1 का गुणा करेंगे, जिससे कि हमें बराबर हो जाएगा। x 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब यहाँ पास ये बन गया, ठीक। इसके बाद हम यहाँ पास कर देते हैं बराबर का चिन्ह और हम घटा देंगे। घटाने पर ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ। प्लस माइनस माइनस 0 हो गए, प्लस प्लस 5y बराबर ये 4 घट गए तो 6 आ गया। तो इस तरीके से y को हम रोकेंगे, 6 के बटा में चला जाएगा 5, 6 बटे हो गया 5। इस तरीके से हमें y का मान मिल गया है। y का हमें मान ही ज्ञात करना है बस। विलोपन या प्रतिस्थापन दो विधि रहते हैं तो किसी एक विधि से हमें ज्ञात करना होता है, जो कि अभी हम लोग विलोपन विधि सीखे हैं। इसमें से अभी हमारा आधा ही मान निकला, अभी आधा में निकालना है। y का मान निकल गया है 6/5। y का मान समीकरण हम 1, 2 किसी में रख देंगे, तो 1 में रखेंगे, 1 हमें सरल दिख रहा है तो लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहीं पास रखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक हमारा ये है x प्लस y की जगह पे रखेंगे 6/5 बराबर 5। अब ये जो 5 है यहाँ भिन्नों का जोड़ बन चुका है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, सब का एलसीएम 5। ये यहाँ पास क्या है, x है, और ये क्या है, यहाँ पास 1 है, तो ऊपर चला जाएगा 5 से गुणा 5x प्लस 6 बराबर 25। और ये क्या हो गया, 0 हो गया। 0 कैसे होगा, जब हम इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस के साथ रहेगा और इधर चलाएगा तो 0 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पास ये जो है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पास हम लिख दिए हैं, अगली स्टेप में 0 हो जाएगा, नहीं तो यहीं पास हम इसको माइनस कर देंगे, ये इधर बराबर 0 कर देंगे तो ये इधर चलाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर हम इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 5x बराबर 25 माइनस 6, घट जाएंगे तो 19, 5x जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है 19/5। x बराबर 19/5, y बराबर 6/5। ये हमें दो मान मिल गए जो कि विलोपन विधि से, और हमें सेम इसी तरीके से यही दोनों मान प्रतिस्थापन विधि से भी हमें निकालना होगा। तो यहाँ पास लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है समीकरण जो हमारे पास 1, 2 हैं, ये जैसे कि हम लोग विलोपन विधि सीखे हैं। विलोपन विधि समीकरण 1, 2 है, हमें समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दे, जिससे कि इस समय 2 का गुणा हो गया तो ये दोनों हमें मिल गए बराबर, सेम पद मिल गया है। इसके बाद हम देखेंगे वही दोनों क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। लिख देंगे x प्लस y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। समीकरण 1 डालेंगे, समीकरण 2 डालेंगे,
समीकरण 1 और समीकरण 2। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि हमें प्रतिस्थापित करना पड़ता है। प्रतिस्थापन करने के लिए हमें सबसे पहले समीकरण जो 1 2 होता है इसमें से 3 बनाना होता है। समीकरण 3, जो हमारा समीकरण 3 है, यहाँ पास अगर लग रहा कि हमें कैसे माइनस कर दिया है तो यहाँ पास ऐसे लिख देंगे, समीकरण मान लेंगे 3, ये मान लेंगे समीकरण 4, तो लिख देंगे समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। इस तरीके से हम लिख के इसे कोष्टक में डाल देंगे, जिससे कि देखने वाले को समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पास घटाया गया है, माइनस का चिन्ह लगा। ठीक, इस तरीके से आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है समीकरण 3 बनाएंगे तो लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमें सरल दिख रहा है, यक्स प्लस वाई बराबर 5, यक्स को रोकेंगे 5 माइनस वाई। समीकरण 3 हमारा तैयार हो गया है। यक्स को रोक दिए, 5 था, इधर ये प्लस में था, उधर गया माइनस में हो गया। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर। हम 1 में क्यों नहीं रख सकते? सबसे बड़ा सवाल। समीकरण 3 का मान हम समीकरण 1 में क्यों नहीं रख सकते? इसका कारण है कि हम समीकरण 1 की सहायता से हम समीकरण 3 का निर्माण किए हैं, जिससे कि हम समीकरण 3 का मान 1 में नहीं रख सकते, 2 में रखना होगा। अगर हम समीकरण 2 से समीकरण 3 का निर्माण करते तो हम समीकरण 1 में मान रखते। यहाँ पास हमें 2 में मान रखेंगे। समीकरण 2 मैं लिखा हूँ, 2 में मान रखेंगे। यक्स की जगह पे 2, यक्स की जगह पे 5 माइनस वाई, फिर माइनस 3 वाई बराबर 4 ही है। ठीक, यहाँ पास एक्स की जगह पे हम रख दिए हैं 5 माइनस वाई, 2 पहले से ही था तो हो जाएगा 10 माइनस 2 वाई माइनस 3 वाई बराबर 4, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस 5 वाई बराबर 4 माइनस 10, ये इधर प्लस में इधर गया माइनस में हो गया, माइनस 5 वाई बराबर माइनस 6, माइनस माइनस कट गया, वाई बराबर 5/6 मिल गया, जो कि हम ये प्रतिस्थापन विधि से हमें मिला है और यही सेम मान हमें विलोपन विधि से भी मिला था। अब जो हमें वाई का मान मिला है ये समीकरण हम 3 में रख देंगे, यहीं पास रख के देखते हैं। लिख देंगे कि वाई का मान समीकरण, जो हमें ये वाला मान मिला है इसे हम समीकरण 3 में रखेंगे। वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण हमारा 3 यही है, यहाँ पास लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम मान रख देंगे तो हो जाएगा यक्स बराबर 5 माइनस 6/5। यहाँ पास उल्टा दिख रहा है, उल्टा इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने इसको 5 ऊपर कर दिया है, जबकि 5 ऐसे रहेगा। ठीक, इसीलिए 5/6 था, जो कि 6/5 हमारा आंसर है। यहाँ पास ये 5 है तो इधर सब में गुणा हो जाएगा, 5 यक्स 25 माइनस 6 में घटेंगे 19 आ जाएगा, 5 यक्स ये है बराबर के इस पार 25 और ये है माइनस 6, घट गया 19 आ गया। ये 5 इधर दोनों चला गया, बाकी 2 जीरो में चला गया, ख़त्म हो गया। तो यक्स को रोकेंगे तो 19/5, जो कि यहाँ पास यक्स का मान मिला है 19/5 ये, और सेम यही मान हमें प्रतिस्थापन विधि से भी मिल गया है। अगर हमें लग रहा है कि ये हमारा मान गलत है, जो हमें यक्स और वाई का मान मिला है, जैसे कि यहाँ पास मिला है ये तो लग रहा गलत है, तो हम इसे समीकरण 1 में रख देंगे। कैसे रखेंगे चलिए देखते हैं, जांच के लिए एक तरीके से समझ सकते हैं जांच कैसे करें। यक्स की जगह पे यक्स का मान 19/5 प्लस इसमें हम समीकरण जो 1 है या 2 किसी में भी यक्स और वाई का मान रख देंगे तो ये 5 के बराबर होना चाहिए, बराबर की। जैसे कि यहाँ पास रखेंगे एक्स और वाई का मान तो 4 के बराबर होना चाहिए, एक्स वाई का मान रखेंगे 5 के बराबर। कैसे चलिए देखते हैं, हम रखेंगे 19/5, वाई की जगह पे 6/5 बराबर। अभी हम 5 नहीं लिखेंगे, बाद में हमें ये जांच करना है एक तरीके से, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसको हम सॉल्व करके इसे हम निकालेंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे 5, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों प्लस में ही है, 19 + 5 6, यहाँ भिन्नों का जोड़ बन गया है तो ये हो जाएगा 25, 25/5, 5 5 25, तो 5 हमें मिल गया है। जैसे कि नहीं दिख रहा है, जल्दी में दिखाने की कोशिश करेंगे, 5 5 5 वहीं पास लिख देते हैं, वहाँ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ यक्स का मान रखे, वाई का मान रखे, बराबर में 5 निकालना था, यक्स का मान रख दिए हैं, दोनों का एलसीएम लिया 5 आया, फिर एलसीएम से
एलसीएम से इसको भाग दिए, एक आया, एक ऊपर गुड़ा हुआ 19 आया, 19 प्लस 6 दोनों जुड़ गए 25/5, 5 हम 25, 5 हमारा आंसर मिलेगा, जो कि इधर 5 में बराबर निकालना था। इस तरीके से अगर बराबर आ जाता है तो मतलब ये हमारा वीडियो का सवाल सही है और ये 2x और y का मान भी सही है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है चैनल में, अगर आप लोग ना देखें तो चैनल में जाके देख सकते हैं। ये मोस्ट था इसीलिए हम इसको बना दिए हैं। बाकी के 4.1 भी चल रहा है प्रश्नावली 4 में कक्षा 10वीं विषय गणित का। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम नए नए वीडियो का निर्माण करते रहें।